क्या आप जानते हैं पांडव के सबसे छोटे भाई सहदेव को सब पहले से ही मालूम रहता था कि आगे क्या होने वाला है। और गांधारी को आपने जब भी देखा होगा तो उनकी आंखों पे पट्टी बंधे हुए ही देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं गांधारी ने एक बार अपनी पट्टी को आंखों से हटाई भी थी। तो हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे इस चैनल फैक्टो क्लब पे बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम बकवास नहीं बल्कि ज्ञान की बातें बतलाते हैं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो महाभारत का फैक्ट नंबर 10, जिस किताब को आज हम महाभारत के नाम से जानते हैं उसका हमेशा से ही नाम महाभारत नहीं था और ना ही आने वाले समय में उसका नाम महाभारत रहने वाला है। शुरू में जब महाभारत को लिखा गया तो इसका नाम जयम रखा गया, फिर इसे कुछ दिन के बाद बदलकर जया कर दिया गया, फिर इसे कुछ दिन के बाद बदलकर विजया किया गया और फिर से इसे बदलकर भारत किया गया और अंत में इसका नाम महाभारत रखा गया, जिस नाम से आज हम सभी इस किताब को जानते हैं। और हो सकता है आने वाले समय में इस किताब का नाम कुछ और ही हो। महाभारत का फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं महाभारत में नंबर 18 यानी कि 18 जो संख्या है उसका बहुत ही बड़ा महत्व है महाभारत में। जैसे ऋषि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की जिसमें कुल 18 पर्व हैं। पर्व का मतलब तो वैसे त्योहार होता है, लेकिन यहाँ पर्व का मतलब नोटबुक से है। ऋषि वेदव्यास ने कुल 18 नोटबुक में महाभारत को लिखा है और उन 18 ही नोटबुक के नाम कुछ इस तरह हैं: आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, जात पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सैप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शैल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व तथा आश्रमवासिक पर्व। गीता में कुल 18 अध्याय यानी कि 18 चैप्टर हैं और महाभारत में भी कुल 18 ही चैप्टर हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। कृष्णा ने अर्जुन को भागवत गीता का कुल 18 दिन तक ज्ञान दिया था और महाभारत का युद्ध भी कुल 18 दिन तक ही चला था। कौरव और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। आपको बतला दें, यहाँ अक्षौहिणी शब्द का प्रयोग पुराने समय में सेना की संख्या को बताने के लिए किया जाता था। एक अक्षौहिणी में कुल 2,18,700 सैनिक होते थे। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी कुल 18 ही थे। यहाँ तक कि इस युद्ध के अंत में कुल 18 ही योद्धा बचे थे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि महाभारत में नंबर 18 का क्यों महत्व है। महाभारत का फैक्ट नंबर 8, हम सब जानते हैं धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, लेकिन क्या आप जानते हैं धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में बहुत ही दुष्ट और एक क्रूर राजा थे। एक दिन उन्होंने एक नदी में हंस को देखा जो कि अपने बच्चों के साथ उस नदी में तैर रहा था। वो उस हंस को इतना खुश नहीं देख सके और उसी वक्त धृतराष्ट्र ने अपने सैनिकों को उस हंस की आंखें फोड़ने और उसके बच्चों को मारने का आदेश दे दिया। इसी कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे पैदा हुए और उनके बच्चे भी इसी तरह युद्ध में मारे गए। महाभारत का फैक्ट नंबर 7, महाभारत के किसी भी फिल्म या फिर सीरियल में आपने यही देखा होगा कि जो शकुनी मामा थे वो कौरवों के बहुत ही बड़े हितैषी थे। आप भी यही सोच रहे होंगे कि यार वो तो सच में हितैषी थे कौरवों के, लेकिन एक अंदर की बात बतलाऊं, शकुनी सिर्फ दिखावे के लिए कौरवों के शुभचिंतक थे। दरअसल वो कौरवों के सबसे बड़े दुश्मन थे। कौरवों को छल कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, लेकिन उनके मन में हमेशा से कौरवों के लिए बदले की भावना थी। शकुनी कौरवों और पांडवों का सिर्फ विनाश ही चाहते थे। महाभारत का फैक्ट नंबर 6, हम सब जानते हैं धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए जो कि कौरवों के नाम से जाने जाते थे। पर क्या आप जानते हैं धृतराष्ट्र के 101वें पुत्र का नाम युयुत्सु था। युयुत्सु धृतराष्ट्र के इकलौते ऐसे पुत्र थे जो कि महाभारत के भीषण युद्ध के बाद भी जीवित बच गए थे और वो भी उन 18 योद्धा में से एक थे जो कि महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बच गए थे। दरअसल धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के लिए एक दासी को नियुक्त किया गया था जो कि वैश्य वंश से संबंध रखती थी और इनसे ही धृतराष्ट्र को युयुत्सु की प्राप्ति हुई। महाभारत का फैक्ट नंबर 5, आपने हमेशा गांधारी को अपनी आंखों पे पट्टी लगाए हुए देखा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसलिए गांधारी भी अपनी आंखों से इस संसार को नहीं देखना चाहती थी और बाकी की जिंदगी अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर बिताने की कसम खा ली। लेकिन क्या आप जानते हैं गांधारी ने उस पट्टी को अपनी आंखों से एक बार हटाई भी थी। जब कृष्णा ने हस्तिनापुर के दरबार में अपने विराट रूप को धारण किया था तो उनके इस विराट रूप को देखने के लिए गांधारी ने अपनी आंखों से उस पट्टी को हटाई थी। महाभारत का फैक्ट नंबर 4, हम सभी जानते हैं कि महाभारत को महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं वेदव्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि है जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती है जिन्हें संपूर्ण वेद का ज्ञान हो। ऋषि वेदव्यास का असली नाम कृष्णद्वैपायन था
और वे 28वें वेद व्यास थे। उनसे पहले भी 27 और वेद व्यास बन चुके थे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कब मालूम चली कि वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि है। वैसे मैं बता दूं कि मुझे भी अभी मालूम चली कि वेद व्यास कोई नाम नहीं एक उपाधि है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट नंबर 3 पे। क्या आप जानते हैं महाभारत की लड़ाई में विदेशी भी शामिल थे। महाभारत की लड़ाई सिर्फ कौरव और पांडवों के बीच में नहीं हुई और ना ही ऐसा था कि सिर्फ भारत के लोग ही इस युद्ध में शामिल थे, बल्कि ग्रीस और रोम के भी सैनिक इस युद्ध में शामिल थे। तो एक तरह से आप इस युद्ध को पहला गृह युद्ध भी कह सकते हैं। महाभारत का फैक्ट नंबर 2। अर्जुन से पहले कृष्ण ने दुर्योधन को गीता बताने और सुनाने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्योधन ने यह कह के मना कर दिया कि उसे सब पहले से ही पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। दुर्योधन ने कृष्ण से कहा कि उसके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि उसे आपकी बातें सुनने से रोक रही हैं और वो अब चाहकर भी धर्म की राह पे नहीं चल सकता। महाभारत का फैक्ट नंबर 1। पांडव के सबसे छोटे भाई सहदेव को सब पहले से ही पता रहता था कि आगे क्या होने वाला है, यानी कि उन्हें भविष्य देखने का वरदान प्राप्त था, लेकिन वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि अगर वो किसी को बताते तो उसी वक्त उनकी मृत्यु हो जाती। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले अपडेट्स आपको आसानी से मिल जाएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।